श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पुणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। मुक्ता मुक्तैक रूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सोऽस्त्यात्मा सोऽपि योगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावहा सोऽयोग्राह्यग्राह्यनाद्यनन्ता स्त्युत्पत्ति विआत्मिका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिता। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका सदे प्रमिताश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। नाना ज्ञान स्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सा चेतनैक स्वभावत्वा देकानेको भवेव। सवक्तव्या स्वरूप्याद्यै निर्वाच्या परभावता तस्मन्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा। साक्षात् विधिर्निषेधात्मा स्वधर्मो परधर्मयो समूर्ति बोधमूर्तित्वादमूर्तश्च विपर्यात् इत्याद्यनेक धर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु कर्ताया कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु वैरन्तरोपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञान चारित्रमुपाया स्वात्मलब्धये तत्त्वे याथात्मस्वस्थित्योमात्मनो दर्शनं स्मृतं यथावद्वस्तु निर्णीति सम्यज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्मा कथञ्चित् प्रमिते पृथक् दर्शन ज्ञान पर्याये सोत्तरोत्तर भाविषु स्थिरमावलंबनम यद्वा माध्यस्थं सुख दुःखयो जाता दृष्टोयमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरा इतीदं भावना दार्ढ्यं चारित्वमथवा परं यदेतन्मूलहेतो स्यात् कारणं सहकारकं तद्वायं देशकालादि तपश्च वैरंगकम् इतीदं समालोच्य स्वस्थे दोस्ते च शक्तिता आत्मानं भावये नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैरञ्जितं चेतस् तत्त्वं नैवावगाह्यते नीलीरक्ताम्बरे रागो दुराधेयो विकौमुकमाम् ततस्त्वं दोषनिर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव हेयोपादे तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेता निरालम्बोन्यता कस्वस्मिन्नुपेयो स्वावलम्बनम् तदाप्यतितृष्णावान् हन्तमा भूस्त्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रभूतिस्ते तावन्मोक्षं न यास्यसि मोक्षोऽपि न यस्य न काङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्ताद्यतान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योज्येत् सम्परञ्चेति वस्तुवित्थं वस्तुरूपेण चिन्तय उपेक्षा फलं फलोत्कर्ष भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि
सापि चे स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिंतेत आत्माधीने फले तात यत्नं किं न करिष्यसि। स्वं परम विद्धि तत्तापि व्यामोहं छिन्धि किन्तविमम् अनाकुला सुसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले। स्वास्वं स्वेन स्थिरं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् स्वत्वमानन्दममृतं पदम् इति स्वतत्तं परिभाव्यवान्मयं या एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमात्म संपदं स्वरूप संबोधन पंचविंशति। सदृष्टि ज्ञान चारित्व मुपाया स्वात्मलब्धे तत्वे यथात्म स्वस्थित्व महात्मनो दर्शनम स्मृतम। यथावद् वस्तु निर्णीति सम्यक् ज्ञानम प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचेत् प्रमिते पृथक। यथावद् जैसा पदार्थ है उसी के अनुसार यथात्म यथार्थ स्वरूप का वस्तु निर्णीति वस्तु के निर्णय करने का नाम सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञान कहा जाता है। प्रदीपवत् सम्यक ज्ञान दीपक के समान होता है और सम्यक ज्ञान का जहाँ लक्षण आता है और विज्ञान और सम्यक ज्ञान के अंदर एक सी समानता आ जाती है। क्योंकि विज्ञान की जब परिभाषा बनती है साइंस की तो सिस्टेमेटिक कंप्लीट नॉलेज इज साइंस। सिस्टेमेटिक कंप्लीट नॉलेज इज साइंस। क्रमबद्ध विधिवत पूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जो सम्यक ज्ञान है वो विज्ञान से समानता इसलिए रखता है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक विषय आने वाला है धर्म और विज्ञान का कि धर्म और विज्ञान चाहे जहान एक बहस का मुद्दा बनने वाला है और हमेशा बना रहा है। पर विज्ञान और सम्यक ज्ञान में समानता क्या है? तो विधिवत ज्ञान पूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, निश्चित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अनिश्चित ज्ञान को विज्ञान नहीं कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसके उपरांत विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की दूसरी एक विशेषता होती है कि पूर्ण ज्ञान को कहते हैं और इसके बाद असंदिग्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जो विपरीत ना हो, कम और अधिक ना हो, अनिश्चित ना हो और इसके साथ साथ असंदिग्ध, विपरीतता ना हो और अनिश्चितता ना हो, ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है विधिवत, सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से विधिवत ज्ञान का नाम विज्ञान अगर है तो सम्यक ज्ञान का नाम भी विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान वही ज्ञान होता है जैसे के लिए आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में एक परिभाषा सुनिश्चित की है और उन्होंने उस परिभाषा के अंतर्गत कहा है अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद्य दाहस्तज्ञानमागमिना। वो कहते हैं अन्यून माने न्यून ना हो, अनतिरिक्त माने अतिरिक्त ना हो, ना कम हो ना अधिक हो, क्योंकि अनिश्चित ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान नहीं कहला सकता है, अनिश्चित ज्ञान विज्ञान नहीं कहला जा सकता है। प्रयोग के बाद निश्चितता होती है, ये निश्चितता की विधि हो गई, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें तो सम्यक ज्ञान वही ज्ञान कहलाएगा, विज्ञान वही ज्ञान कहलाएगा जो कि न कम हो न अधिक हो, जो अनिश्चित न हो, ऐसे निश्चित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है और ऐसे निश्चित नियत ज्ञान के लिए ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है जिसमें विपरीतता न हो। विपरीतता अगर होगी, तथ्यों से विपरीत जाएंगे तो वो विज्ञान नहीं कहलाएगा। तथ्यों के अनुकूल जाने का नाम ही
सम्यक ज्ञान है और तत्व के अनुसार ही होना चाहिए। याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, जैसे तथ्य है याथा तथ्य, और यहां पर शब्द जो डाला गया है यथावद वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम, जैसी वस्तु है उस वस्तु का वैसा ही निर्णय करने का नाम सम्यक ज्ञान है। तो निर्णय माने निश्चित, अनिर्णीत ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। और इस सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण जैन आचार्यों ने कहा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान का नाम ही प्रमाण है। दूसरे लोगों ने अविद्या अदुष्ट विद्या को प्रमाण कहा, तो किसी ने प्रमाकारणम प्रमाण कहा, किसी ने सन्निकर्ष ज्ञान को प्रमाण कहा, किसी ने इंद्रिय ज्ञान व्यापार को प्रमाण कहा। सबने अपनी अपनी दृष्टि से व्यापार कहा, लेकिन जैन दर्शन ने अपने सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। उस प्रमाण की परिभाषा में उन्होंने सम्यक ज्ञान से हट करके जरा भी बात करने की कोशिश नहीं की। और सम्यक ज्ञान, सम्यक शब्द से ज्ञान शब्द जुड़ता है। जैसे विज्ञान में विविध रूपेण ज्ञानम इति विज्ञानम, विधिवत ज्ञानम विज्ञानम, इसी तरीके सम्यक समीचीन ज्ञानम इति सम्यक ज्ञानम। समीचीन ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान होता है, और जो समीचीन ज्ञान होता है उस समीचीन ज्ञान के लिए ही विज्ञान कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान किसका नाम है? समीचीन ज्ञान का नाम विज्ञान है। किसका नाम है? और समीचीन ज्ञान कौन सा होगा? जिसमें विपरीतता ना हो, अनिश्चितता ना हो और जिसके अंदर संदेह ना हो। जहां संदेह होता है वो ज्ञान का भी सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं यथावत वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत तत् स्वार्थ व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मा कथंचित प्रीमिते पृथक। अब वो प्रीमिति क्रिया जो होती है उसकी प्रतीक पृथक हो जाती कथंचित। तो व्यवसाय आत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, स्वापूर्वार्थ व्यवसाय आत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। और व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चित, व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चित। तो निर्विकल्प ज्ञान, निश्चित ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, उसी का नाम प्रमाण है। और जो स्वयं से हो, दूसरे से न हो, जो दूसरे से ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाता है। अपूर्वार्थ होना चाहिए, पूर्व में उसके घिसे हुए का उसी का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पिष्टपेषण नहीं होना चाहिए। पीसे हुए को पीसना पिष्टपेषण कहलाता है, जैसे आटे को पीसना। अब आटा जब पिस गया उसे क्या पीसना, तो वो पिष्टपेषण कहलाता है। इसीलिए जो चीज आप बार बार दोहराएं, उसी को रटे, वो पिष्टपेषण कहलाता है। तो जिसमें पिष्टपेषण ना हो वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक ज्ञान के आधार पर ही हमारा सारा का सारा तत्व निर्णय होता है, वहीं से सम्यक दर्शन होता है। बिना तत्व के निर्णय के सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब तत्व निर्णय के लिए जब हम चलते हैं, हम तत्व निर्णय करना चाहते हैं, तो हमारे तत्व निर्णय के करने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? हम कैसे करना चाहते हैं तत्व निर्णय? तो तत्व निर्णय करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कसौटी लेंगे, विचारों की कसौटी, विचारों की सत्यता असत्यता, उपयोगिता अनुपयोगिता, औचित्य अनुचित्य, इसका निर्णय करने के लिए जो कसौटी होती है वो तर्क होता है। उसी तर्क के लिए न्याय कहते हैं, उसी तर्क के लिए विज्ञान कहते हैं, और उसी तर्क को सम्यक ज्ञान कहते हैं। प्रमाण और न्याय के द्वारा ही वस्तु तत्व का यथार्थ बोध होता है। प्रमाण न्यायैरधिगमः तत्वा सूत्र के पहले अध्याय के 6वें सूत्र में यह सूत्र सामने रख दिया। प्रमाण न्यायैरधिगमः, प्रमाण और न्याय के द्वारा वस्तु तत्व का अधिगम होता है, उसका ज्ञान होता है। और जिससे वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, वह वस्तु तत्व जो होता है, वह वस्तु क्या चीज है? द्रव्य, गुण,
और पर्याय, तीन चीजों के समूह का नाम ही वस्तु है। कौन कौन? द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों चीजों के समूह का नाम वस्तु है। और गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण सत होता है, वो प्रमेय है, वो है हमारा द्रव्य, हमारा प्रमेय है। जितने भी संसार में वस्तुएं हैं वो सब प्रमेय हैं। प्रमेय का मतलब प्रमाण का विषय, ज्ञेय का मतलब ज्ञान का विषय। ये जो शब्द आते हैं शास्त्रीय शब्द होते जरूर है, लेकिन इनका अगर अपन अर्थ समझे तो बहुत जल्दी और समझ में आता है कि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणा, जिसके द्वारा प्रमाण किया जा उसका नाम। और प्रमाणस्य विषया प्रमेया, प्रमाण के विषय जो होता है वो प्रमेय होता है। और प्रमाता, जो प्रमिति क्रिया का कर्ता होता है वो प्रमाता कहलाता है। तो चार चीजें हो जाती हैं, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। इन चार चीजों से तो जो हमारी कसौटी है, हम किसी का कोई भी विचार हमारे सामने आता, कोई भी चिंतन आता है, कोई भी विषय वस्तु आती है, तो उस विषय वस्तु का हमें औचित्य देखना है, हमें उपयोगिता देखना है, हमें नेसेसिटी देखना है, हमें उसकी आवश्यकता कितनी है, उसका महत्व क्या है। इन सब चीजों का जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका कोई, तो कई लोग कहते हैं आम खाने से मतलब पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं होता है। पर पेड़ किसको गिनना पड़ते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिसको आम खाने, आप तो आम खा के चले गए, लोग बोलते ना सिटीजन साहब, आम खाइए, पेड़ गिनने से क्या मतलब है? और वृक्ष नहीं बचाएगा तो आप तो आम खा के भग गए, आप तो आम खा के भग गए। लेकिन दूसरा कोई आम कब खा पाएगा? जब पेड़ रहेंगे, और पेड़ कट गए तो गिनने वाला कोई तो चाहिए पेड़ का, पेड़ों का सम्यक ज्ञान तो होना चाहिए। तो ये जो बात होती है, कहने की बात होती है, पेड़ खा, आम खाओ, पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं, ये बात कहना अलग चीज है। लेकिन कभी उसके हर एक चीज की अपनी अपनी उपयोगिता अपने अपने स्थान पर हुआ करती है। और जो इस चीज को नहीं समझते हैं वे सम्यक ज्ञान से बाहर रहते हैं। कर्म सिद्धांत क्यों लिखा आचार्यों ने? आचार्यों ने जीव सिद्धांत क्यों लिखा, लोक सिद्धांत क्यों लिखा? सीधे अध्यात्म में उतार देते। पर अध्यात्म में उतरने के पहले आपको एक बात समझना चाहिए कि धर्म ध्यान चार प्रकार का होता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय में लोक सिद्धांत और जीव सिद्धांत आ जाता है, और विपाक विचय में पूरा कर्म सिद्धांत आ जाता है। और जैसा तत्व कहा है द्रव्यान योग, पूरा आज्ञा विषय में आ जाता है। जो आज्ञा जिनेंद्र की है, हम उस आज्ञा को स्वीकार करेंगे। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये चार धर्म ध्यान है। लेकिन लोगों ने उन धर्म ध्यान को समझा ही नहीं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस बात का बहुत अच्छी तरीके से निर्णय कर लेना कि तब तक आपके मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होने वाली है। तत्वों का अधिगम करने से ही, ये क्यों कहा? प्रमाण नय अधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा तत्व का अधिगम होता। तत्व तो बता दिए, जीव तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये कह दिया। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम ये कह दिया। तन्निसर्गात् अधिगमात्, उसके भेद भी बता दिए सम्यक दर्शन के। लेकिन इसके बाद उन्होंने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व बता दिए कि तत्व क्या है जिसके ऊपर आप श्रद्धा कर रहे हैं। जब तक आपको तत्व का ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धा कहां से कर लोगे?
लेकिन कुछ लोगों का ये ट्रेड चल गया है कि नहीं, श्रद्धा होना चाहिए हमारी, तो हम तो चरण पढ़ते हैं। चरण पढ़िए आप, लेकिन चरण पढ़ने के साथ लिखा क्या है उसको पढ़िए। वो लिखा जो है वो बताएगा श्रुत ज्ञान। बिना श्रुत ज्ञान के कोई चीज पढ़ नहीं सकते आप, बिना। और एक अंध अनुकरण कभी सम्यक ज्ञान का रूप नहीं ले सकता है। नहीं है समझे सुभाष जी? अंधानुकरण कि महाजना एन गता सपंथा, किसने कहा? चारवाक लोग कहते हैं, महाभारत में कहा है महाजना एन गता सपंथा, जो महाजन ने बताया वही हमारा पंथ है, जिस पर महाजन चलेगा उस पर। महाजन गए किस पथ पर है? तो महाजनों में हमारे महाजन महावीर है जो कल मोक्ष चले गए। और महावीर स्वामी ने हमें एक मार्ग नहीं बताया कि आप हमारे पैरों पर पैर रखते हुए चले जाओ। क्या ये बताया महावीर ने? महावीर ने तो ये बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का नाम मोक्ष मार्ग है। एक अकेला आचरण नहीं बताया, न अकेला वैराग्य से मुक्ति की बात की है उन्होंने। ज्ञान वैराग्याभ्याम मोक्षा, ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष होता है। अगर ज्ञान नहीं हो वैराग्य कभी टिक नहीं सकता है। लेकिन एक इसलिए सम्यक ज्ञान को दीपक के समान कहा है, जो स्वपर प्रकाशक ज्योतियति दीपक तमकरहीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। क्या कहा गया? स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तमकरहीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ये देव और शास्त्र और गुरु ये तीन है हमारे सामने, और इनकी हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं तीनों की। तो आराधना कैसे करें इन तीन की? तो इन तीन की आराधना करने के लिए यहां पर यह बताया गया है कि सौ पर प्रकाशक ज्योति अति, सौ पर का प्रकाश करने वाली जो ज्योति होती है वो अंधकार से दूर ऊपर उठा देती है। सौ पर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तमकरहीन, ऐसा दीपक ज्ञान अंधकार को नष्ट करता है। और अंधकार जब तक नष्ट नहीं होगा तो अंधेरे में टटोलते रहोगे आप, आपको चरण भी नहीं दिखेंगे अंधेरे में। अगर किसी के चरण दिखेंगे तो उजेले में दिखेंगे, बिना उजेले के चरण दिख सकते क्या? अब जो उजेला है वो ज्ञान देता है। तो हम लोगों के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि चरण का मूल्य क्या है। चरण आचरण जो कहलाता है, उस आचरण से ही हमारे यहां कल्याण होता है। लेकिन एक अकेली बात नहीं कही गई है, उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग कहा है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, और जब तक तीनों में एकता नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए तीनों के बीच में, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य के बीच में एक ज्ञान है जो दीपक के समान है। और दीपक क्या करता है? जैसे देहरी पर दीपक रख दिया जाए तो वो भीतर भी प्रकाश देता है और बाहर भी प्रकाश देता है, भीतर को भी प्रकाशित करता है, बाहर को भी प्रकाशित करता है। तो सम्यक ज्ञान एक देहरी का दीपक है, और वह देहरी का दीपक जो होता है वो हमें कहां दिखाता है? बाहर भी का भी पदार्थ दिखाता है और भीतर का भी दिखाता है। अंतर आचरण को भी करता है और बाहर आचरण को भी करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सम्यक ज्ञान यथावत वस्तु तत्व का निर्णय कराने वाला अगर कोई ज्ञान है, वस्तु तत्व को निर्णीत करने, इसलिए कहा है यथावत वस्तु निर्णीति
सम्यक् ज्ञानम प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित प्रमिते पृथक। प्रमिते पृथक कथंचित। अब कथंचित जब तक नहीं लगाते हैं तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। स्यादवाद कथंचित के द्वारा आता है। और हम लोग सबसे पहले जब पूजन करते हैं तो श्रीमद् जिनेन्द्रम अभिबंध जगत त्रेशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयारिहम श्री मूल संग सुदशाम सुकृतई के हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधाई। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्यादवाद के नायक जो हैं वो स्यादवाद नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्यादवाद सम्यक ज्ञान है और उस सम्यक ज्ञान के जो नायक हैं वे हमारे अरिहंत देव हैं, वे हमारे आचार्य परमेष्टि होते हैं और स्यादवाद के नायक ज्ञान के नायक ही होते हैं। इसलिए सुत जलधि पारगेभ्या आचार्य का जो लक्षण बताया है, आचार्य की जो बात बताई है वो सबसे पहले बताई श्रुत जलधि, श्रुत रूपी सागर। और जो श्रुत रूपी सागर को पारगामी हो चुके हैं, जिन्होंने पूरा जान लिया है, ऐसे आचार्य कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य ही हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो ज्ञान बिना सब अंध भये। इसलिए प्रमाण और न्याय के द्वारा जो तर्क विद्या सिद्ध होती है वही तर्क विद्या ही सम्यक ज्ञान देती है। और इसके लिए हमारे आचार्यों ने लिखा है, उसका मैंने जो अनुवाद किया, याथात्म सत वस्तु तत्व का जब होता परमार्थ ज्ञान श्रद्धा पूर्वक तत्वबोध से हो जाता तब सम्यक ज्ञान। 100 से निश्चित सप्त तत्व का व्यवसायात्मक होता भान। दीपक जैसे हरे अंधेरा स्वपर प्रकाशी अनुपम ज्ञान। यथात्म सत वस्तु तत्व का जब होता परमार्थ ज्ञान श्रद्धा पूर्वक तत्वबोध से हो जाता तब सम्यक ज्ञान। 100 से निश्चित तत्व सप्त तत्व का व्यवसायात्मक होता भान। दीपक जैसा हरे अंधेरा स्वपर प्रकाशी अनुपम ज्ञान। स्वपर प्रकाशी अनुपम ज्ञान। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जावाणी।